हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 8 तक सॉल्यूशन किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज व्हेन a इज इक्वल टू 0 a b c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। तो हमें a प्लस a का ट्रांसपोज करके उसका हाफ करना है और a माइनस a का ट्रांसपोज करके उसका भी क्या करना है, हाफ करना। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें a क्या गिवन है, a है हमारे पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, 0 a b रो कॉलम में आ जाएगा, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। ये हमारे पास क्या हो गया, a का ट्रांसपोज। अब करेंगे a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज। तो a प्लस a का ट्रांसपोज करेंगे, पहले a लिखेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0 प्लस a का ट्रांसपोज 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c एंड 0। ये हो गया a का ट्रांसपोज। अब एडिशन करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, a में माइनस a ऐड करेंगे 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0, c माइनस c 0, माइनस b और b 0, माइनस c और c भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब इसका करना हमें हाफ, क्या करना है, हाफ। तो हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई हाफ से कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। और जीरो मैट्रिक्स की 0 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। क्लियर। तो ये था हमारे पास हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकेंडली हमें निकालना है क्या, a माइनस a के ट्रांसपोज का हाफ। तो अब a माइनस a का ट्रांसपोज, अब a हो गया हमारे पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 प्लस a का ट्रांसपोज 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। हमें क्या निकालना है, माइनस, तो यहाँ पे साइन किसी का आएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 0 माइनस 0 0, a माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस a और a कितने हो गए, 2a हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2a। सेम b माइनस और माइनस प्लस b कितने हो गए, 2b, माइनस a और माइनस a माइनस 2a हो गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, c माइनस माइनस फिर क्या हो गए, प्लस हो गए, तो कितना हो गया, 2c हो गया, b माइनस b माइनस के 2b हो गया, c माइनस माइनस के 2c हो गया और क्या हो गया, 0। क्लियर। अब हाफ ऑफ, हाफ किसका, a माइनस a के ट्रांसपोज का हाफ। क्लियर। अब 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस में 2b
2c और 0। क्लियर। अब हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की हाफ के साथ 0, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ए, सेम 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बी, यहां सी बचेगा। क्लियर है। तो क्या हो गया 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। क्लियर। तो ये था हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ये था हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को करवाया था क्या, भाई किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, भाई ए जो मैट्रिक्स है वो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज की फॉर्म। मींस अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई कुछ पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट 10th क्वेश्चन के, तो उनको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो फर्स्ट पार्ट है 3 5 1 एंड -1। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 3 5 1 -1। लास्ट की पार्ट में मैंने आपको बताया था भाई मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो A is equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं where half of A plus A transpose is क्या है ये, सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक। एंड half of A minus A transpose is skew symmetric। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो हम इन दोनों फॉर्म में लिख देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, तो सिमेट्रिक और क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में आ जाएगा। तो ए हमारे पास ये रहा, तो क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो कितना आएगा 3 5 1 एंड -1। 3 5 1 एंड -1। अब करते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज। a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो a हो गया हमारे पास 3 5 1 -1 प्लस a का ट्रांसपोज हो गया 3 5 1 -1। ऐड करेंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6। 5 और 1 6, 3 1 और 5 6, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। क्लियर। अब इसको लिखेंगे क्या, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि इसका क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो क्या आएगा 1/2, 6 6 6 और -2। तो क्या आया हमारे पास आया कितना, 3 3 3 एंड -1। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहां पर a माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, a कहां है हमारे पास, ये रहा, कितना 3 5 1 एंड -1 माइनस a का ट्रांसपोज 3 1 5 -1। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 3 कितना 0, 5 - 1 कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। 1 - 5 -4, और 1 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। -1 और +1 क्या हो गए? 0। क्लियर? अब इसका हाफ करेंगे, तो हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? हाफ a हो गया 0, a का ट्रांसपोज हो गया हमारे पास कितना? 0, 4, -4 और 0। अब हाफ करेंगे इसका, तो क्या बनेगा? हाफ करने पर आ जाएगा 0, 4, -2 एंड 0। 0 ये 2 आएगा भाई, क्योंकि 2 से डिवाइड किया। अब क्या? a इज इक्वल टू क्या बता रहा मैंने? a प्लस ए के ट्रांसपोज का हाफ, और प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर? तो a इज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज कहाँ है? ये रहा हमारे पास, हाफ। 3, 3, 3 और -1, बीच में क्या लगाना है? प्लस। कितना हो गया? a माइनस ए का ट्रांसपोज 0, 2, -2 एंड 0। बस आपको यहीं तक करना है, यही आप लोगों को क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। और वैसे भी ऐड करके देखो, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 प्लस -2 1, और -1 + 0 -1, यानी वापस हमारे पास क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकेंड, जो हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? a का ट्रांसपोज। क्या फाइंड आउट करेंगे? a का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो ये आ गया हमारे पास क्या? a का ट्रांसपोज। सेम क्या लिखेंगे? वी नो दैट a is equal to half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये तो है नहीं हर पार्ट आप लोगों को एग्जाम में देगा, तो हर पार्ट के साथ आप लोगों को ये फॉर्म जरूर लिखनी है। where half of a plus a transpose is symmetry and half of a minus a transpose is skew symmetry। skew symmetry क्लियर? तो प्लस वाला सिमेट्रिक हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज। a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a क्या है हमारे पास? a है 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। क्लियर? प्लस a ट्रांसपोज क्या है? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। क्लियर है? अब सम करते हैं इसका। 6 + 6 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, -2 में -2 ऐड करेंगे -4, 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2, 2 + 2 4, -1 -2 एंड 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका करते हैं हम हाफ। क्या करेंगे? हाफ। तो हाफ करने पर क्या आएगा हमारे पास? हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज आया है
12 minus 4 4 minus 4 6 minus 2 4 minus 2 and 6। ये क्या आया है हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसका हाफ यानी हाफ 2 से डिवाइड कर दो सभी जितनी भी एंट्रीज है अंदर हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 हो जाएगा। क्लियर? तो यह आ गया हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्लियर? अब निकालेंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। इसमें से माइनस करेंगे कितना 6 माइनस 2 2 ट्रांसपोज माइनस करना है, माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 एंड 3। अब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, माइनस 2 माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, ये भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो इसकी जो सभी एंट्रीज है वो क्या आएंगी 0 0 और 0 आ जाएंगी, सभी एंट्री क्या आएंगी 0 आ जाएंगी। अब अगर इसका हाफ निकालोगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ सभी एंट्री 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो फाइनल आंसर भी हमारे पास कितना आएगा 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। क्लियर? अब a को लिखना है, a को लिखना है क्या a प्लस ए के ट्रांसपोज का हाफ और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर? अब वैल्यू उठा के यहां पर प्रूव कर देंगे। तो a हो गया हमारे पास कितना हो गया हाफ 6 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज कितना 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0। That is our final answer। क्लियर? तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो 10th का थर्ड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर कितना आ जाएगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 एंड माइनस 4 माइनस 5 और 2। तो ये आ गया हमारे पास क्या ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए वही लाइन लिखनी है आप लोगों को। तो मैं अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 पार्ट मैंने लिख के सेम करवा दिए हैं। तो सबसे पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a क्या है हमारे पास 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2 प्लस a का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस 1 1 और 2। क्लियर? अब इनका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने पर कितना आएगा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 4 कितने हो गए माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 5 माइनस 5 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 4
और 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। क्लियर। अब इसमें निकालेंगे कितना हाफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज का हाफ फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 -5 1 -4 -4 5 -4 और 4। क्लियर। अब कितना आएगा देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 सेम -5/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 -2 ये भी -2 ये कितना आ जाएगा ये बनेगा हमारे पास -5/2 -2 और प्लस के 2 बन जाएगा। क्लियर। तो ये हाफ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। अब निकालेंगे a - a का ट्रांसपोज। a - a का ट्रांसपोज। अब a 3 3 1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। साइन किस चीज का आएगा माइनस का। किसका आएगा माइनस का। तो क्या आ जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे क्या रिजल्ट आएगा 3 -3 0 3 -+2 5 -1 ++4 कितना 3 -2 में से -3 को करेंगे सब्ट्रैक्ट -5 -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +5 और 1 कितना हो जाएगा 6 -4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 माइनस प्लस तो क्या बचेगा -3 -5 -1 तो माइनस के 6 हो गए और 2 - 2 क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। कितना आ जाएगा 0। अब निकालेंगे हाफ a - a के ट्रांसपोज का। जो हमारे पास आंसर आया उसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 और 0। हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या लिखना रहेगा हमारे पास बस लास्ट आंसर आ ही गया है तो हमें लिखना है क्या a = हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a - a का ट्रांसपोज। तो a = ये हाफ ये रहा हमारे पास 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 प्लस a - a के ट्रांसपोज का हाफ ये रहा तो क्या आएगा 0 हो गया 5/2 हो गया 3/2 हो गया -5/2 हो जाएगा 0 3 -3/2 हो जाएगा -3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिमेट्रिक बनेगा और ये क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो 10th का 4th पार्ट यानी लास्ट पार्ट है हमारे पास a = 1 5 -1 एंड 2 सेम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो
ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करें कितना आ जाएगा 1 5 -1 एंड 2। क्लियर? we know that A is equal to half A plus A transpose plus half of A minus A transpose, where half of A plus A transpose is क्या होगा? सिमेट्रिक। क्या होगा? सिमेट्रिक। एंड half of A minus A transpose is skew symmetric। skew symmetric। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? A प्लस A ट्रांसपोज। तो A आया हमारे पास कितना है 1 5 -1 2, और A ट्रांसपोज कितना आया है 1 -1 5 एंड 2। एडिशन करेंगे 1 + 1 कितना हो गया 2, 5 प्लस -1 तो 4, -1 + 5 4 प्लस, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? अब हाफ करेंगे किसका? A प्लस A ट्रांसपोज का, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसका हाफ करेंगे। तो हाफ कितना 2 4 4 4, तो 2 पे कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 1 2 2 और 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें निकालेंगे क्या? A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A है हमारे पास क्या 1 5 -1 2 माइनस ट्रांसपोज आया 1 5 -1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -1 0, 5 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6, -1 -5 -6 और 2 -2 क्या आ गया 0। क्लियर है? अब इसका हाफ करेंगे। क्या? हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ 0 6 -6 0, तो हाफ करने पर क्या मिलेगा 0 3 और -3 और 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा हाफ ऑफ A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए, अब जो A है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जो वैल्यूज आई हैं उनको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन A इज इक्वल टू A प्लस ये आ गया 1 2 2 और 2 प्लस A माइनस ए के ट्रांसपोज का हाफ आया 0 3 -3 और 0। यही हमारे पास फाइनल क्या है आंसर है। अगर हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो A मिलेगा 1 + 0 1 2 + 3 5 2 + -3 -1 और 2 वापिस A ही मिल जाएगा, इसलिए ऐड नहीं करना है। ये सिमेट्रिक और ये क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक है सिमेट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस BE। अगर AB में से BA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, सिमेट्रिक आएगा, 0 आएगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे हैं सिमेट्रिक हैं। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? अगर हम A का ट्रांसपोज करते हैं तो A के इक्वल आएगा, और B का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल। अब इनमें हमें बताना है सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, 0 या फिर आइडेंटिटी हो। तो देखिए
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए हमारे पास गिवन है, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। क्या, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर वापिस यही मिल जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, कटेगा तो जीरो आ जाएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को करवाया था, अगर a प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करना है तो a का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया था अगर a b का ट्रांसपोज करना है तो b का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और a का ट्रांसपोज कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होगा, a b का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, b a का हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सेम यहां पर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। क्लियर। बट ए बी और बी ए दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं। कैसे हैं, सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज को बी। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए, और ये कितना हो जाएगा, ए बी। क्या इक्वल है, नहीं। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस। क्लियर। अब क्या है, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल है, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए आता है तो क्या बनता था, वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता था। क्या बनता था, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अब ये भी नहीं कटेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि ए बी की मल्टीप्लाई कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आती। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, जब ए और बी दोनों क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स, तभी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, if a is equal to cos alpha minus sin alpha into cos alpha, then a plus a का ट्रांसपोज is equal to identity if the value of alpha is, भाई अल्फा की किस वैल्यू के लिए a प्लस a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई या फिर क्या होगी 3 पाई बाय 2। क्लियर। तो सॉल्यूशन में देखिए ए हमारे पास है कितना, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। क्लियर। अब क्या करते हैं, a प्लस ए के ट्रांसपोज को रखते हैं किसके इक्वल, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना का ए मैट्रिक्स है ना, जिस ऑर्डर का उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा। तो क्या हो गया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐड कर देंगे, cos अल्फा में cos अल्फा 2 cos अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन 0, प्लस साइन माइनस साइन 0 और cos अल्फा और cos अल्फा कितने हो गए, 2 cos अल्फा। यानी कि क्या आया हमारे पास, 2 cos अल्फा 0 0 और 2 cos अल्फा किसके इक्वल आया, 1 0 0 1 के इक्वल आ गया। क्लियर। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सेम ऑर्डर है, यानी पहली एंट्री पहले के इक्वल होगी, दूसरी दूसरी के इक्वल। सो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 1 सेम आएगा। ठीक है। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो cos अल्फा 1/2, देन cos अल्फा, cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, पाई/3 पर। cos कितना आ जाएगा, पाई/3
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5/3 आ जाएगी। cos a इज इक्वल टू cos b है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, b। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 5/3। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। होप आप लोगों को सभी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे।